रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज के जो लेक्चर है वो है फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का। और आज हम चैप्टर नंबर 3 सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस करने जा रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस करने से पहले सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब आपको बता दें कि सोल का मतलब क्या है और प्रोप्राइटरशिप क्या है। सोल SOLE, सोल मीन्स वन, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। किसका ओनर? द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। इट मीन्स कि ऐसा बिजनेस जिसका ओनर सिर्फ एक हो, यानी इंडिविजुअल बेसिस पे ओनर जो है उसका बिजनेस का वो एक हो, यानी कि ना पार्टनरशिप हो ना ही कंपनी हो। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये है कि ऐसा बिजनेस कि जिसमें ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के हाथ में हो। और इसका दूसरा नाम जो है सोल प्रोप्राइटर का वो वन मैन बिजनेस भी है और दूसरा एक और नाम है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो दो नामों से और इसको जो है वो याद किया जाता है, इसको पहचाना जाता है जो सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट इज इट इज द बिजनेस ओन्ड बाय अ सिंगल ओनर कॉल्ड सोल प्रोप्राइटर। यानी ये वो कारोबार है कि जिसे सिर्फ और सिर्फ एक शख्स जो है वो अपनी मिल्कियत में रखता है और उसे कहा जाता है सोल प्रोप्राइटर। हु एंजॉयज ऑल बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट। जो सोल प्रोप्राइटरशिप से हासिल होने वाले यानी उस बिजनेस से हासिल होने वाले तमाम ही बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहा होता है, फ़ायदे उसको हासिल हो रहे होते हैं और इसके साथ साथ जितना भी मुनाफा होता है वह उस फर्द वाहिद का होता है। एंड ऑल्सो बियर लॉस अलोन। और अगर इन केस कभी मुस्तकबिल में उसको नुकसान हो तो उस तमाम नुकसान का भी वो एक शख्स ही जिम्मेदार होता है। तो अच्छा, पाकिस्तान में ये बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रहा है और पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने बिज़नेस को सोल प्रोप्राइटर की हैसियत से ही कंटिन्यू करना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप, क्योंकि उसकी कुछ वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि हमारे यहाँ हर कोई ये चाहता है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि बिज़नेस की सुप्रीमेसी उसके हाथ में रहे, ही शुड बी द सुप्रीम जज। तो जाहिर सी बात है कि पार्टनरशिप के अंदर ये पॉसिबल नहीं है और जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस पाकिस्तान में ज़्यादा जो है वो फेमस है। ज़्यादातर लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में बिज़नेस करना चाहते हैं। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि वाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ मोस्ट पॉपुलर इन पाकिस्तान। तो उसमें आप ये एडवांटेजेस लिख सकते हैं। जो ये एडवांटेजेस हैं अमूमी तौर पे सोल प्रोप्राइटर की, यही एडवांटेजेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये एडवांटेजेस जो हैं वो उसकी आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कि 2013 में आए हैं, 2014, 2015, 2019 एंड 2021 में ये इतनी ज़्यादा एडवांटेजेस जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोहम्मद अमीन खालिद साहब की बुक का पेज नंबर 44 है। पेज नंबर 44 से पेज नंबर 45 तक ये एडवांटेजेस मौजूद हैं। हमने इसमें से 5 जो आसान एडवांटेजेस हैं वो सॉर्ट आउट किए हैं, क्योंकि ये आंसर जो है बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर्स के अंदर आता है। इस वजह से हमने इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो 10 में से 5 यहाँ पर सॉर्ट आउट किए हैं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी रहे। और ये वो 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत लर्न करना या आपको समझना बहुत आसान रहेंगे एज कम्पेयर टू अदर 5 वंस। तो एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। ओनर ऑफ ऑल प्रॉफिट। एक सोल प्रोप्राइटर तमाम के तमाम प्रॉफिट का ओनर है और हर बंदा चाहता ही ये है कि जब भी मुनाफा हो तो उस मुनाफे का वाहिद जो है वो सर्वर जो है वो ओनर हो, उसके सारा का सारा मुनाफा उसकी मिल्कियत में आए। तो लिहाजा यहाँ पे जो बात लिखी है वो ये कि उसको अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता और साथ ही साथ अगर वो किसी और के साथ पार्टनरशिप कर रहा हो या उसने किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई हो तो वहाँ उसके प्रॉफिट की शेयरिंग उसको करनी पड़ेगी, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर उसको सारा का सारा प्रॉफिट खुद ही मिलेगा और वो सारा का सारा प्रॉफिट का मालिक भी खुद ही होगा। सेकेंड इज ईज ऑफ फॉर्मेशन। ईज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आप अपने नाम से जिस किस्म का कारोबार चाहे शुरू कर सकते हैं। आइदर आप प्रोडक्शन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं, या फिर आप अगर कोई जो है वो सर्विस बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आसानी के साथ आप कोई भी बिजनेस अपनी मर्जी का पसंद कर सकते हैं और इसमें गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपको जो है बस
जो जिस जगह पर, जिस स्टेट में, जिस कंट्री में आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आपको उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि इस कंट्री में आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट ना करें जो कि कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट हो। तो सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने लीगैलिटीज़ का ख्याल रखना है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ का ख्याल रखना है, बाकी इसके अंदर और कोई मुश्किल बात नहीं है। आप आसानी से अपना जो चाहे बिजनेस, लॉफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ईज ऑफ रिसोल्यूशन, आप जिस तरह चाहें, जब चाहें अपने बिजनेस को वाइंड अप भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ये बिजनेस आगे चल के आपको जो है वो बेहतरीन नताइज नहीं दे सकेगा या प्रॉफिट मार्जिन इसका वो नहीं रहेगा जो अभी है, तो उस सूरत में आप अपने प्रॉफिट को, अपने इस बिजनेस को डिसोल्यूट भी कर सकते हैं, यानी कि जब चाहे आप ख़त्म भी कर सकते हैं। क्यों? और इसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं, किसी और से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, ना गवर्नमेंट से ना किसी और से। आप खुद मालिक हैं, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। लिहाजा आपने अपने डिसीजन से जब बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो अब आप अपनी मर्ज़ी से ये डिसीजन भी ले सकते हैं कि आप अपने बिज़नेस को मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट इज सीक्रेसी, यानी कि राज। अगर आपने किसी को कोई बात बता दी तो फिर वो राज नहीं रही, सीक्रेट नहीं रहा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बिज़नेस के तमाम जो पॉइंट्स हैं, आपकी तमाम स्ट्रैटेजीज़ सीक्रेटसी में रहें, आप चाहते हैं कि आपके राज राज रहें, तो सोल प्रोप्राइटर से बेहतर ओनरशिप कोई और नहीं हो सकती। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वो बिजनेस है कि जिसके अंदर आपके सीक्रेट्स आपके पास ही महदूद रहेंगे जब तक कि आप खुद उनको किसी और तक डिस्क्लोज ना करें। लेकिन ये पॉसिबिलिटी ना पार्टनरशिप में है, ना ही ये पॉसिबिलिटी जॉइंट स्टॉक कंपनी में कोई ओनर अवेल कर सकता है। फिफ्थ वन इज नॉट द लीस्ट वन, लो कॉस्ट। आपके पास कम से कम सरमाया हो, आप कम से कम सरमाए से, यानी कि लो कैपिटल से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि आपको ज़्यादातर जो पैसे चाहिए होते हैं वो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस, वो सेविंग से ही आप उसको अरेंज कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में अमूमी तौर पे लोग अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज करते हैं या किसी से कुछ छोटी सी रकम उधार लेकर, मांग कर जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उधार भी अगर आप लेंगे किसी से तो कोई आपको बहुत बड़ी अमाउंट उधार पे तो नहीं देगा। लिहाजा सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस इसलिए भी पाकिस्तान में फीजिबल है कि पाकिस्तान में हर शख्स अगर छोटे पैमाने पे कारोबार शुरू करना चाह रहा है तो वो आसानी से कारोबार शुरू कर सकता है। जहाँ पर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वहीं पर डेफिनेटली इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें सबसे पहला मसला जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का है। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर नुकसान हो गया खुदा न खास्ता, तो उस सूरत के अंदर ओनर को अपनी ज़ाती मिल्कियत की चीज़ें भी बेचनी पड़ सकती हैं। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये बहुत बड़ा नुकसान है कि अगर आपने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ था और आपने कारोबार शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कारोबार नहीं चला और आपके पास अब कुछ भी नहीं है कि आप अपने कारोबार में मज़ीद इन्वेस्ट कर सकें या आपका कारोबार चल सके, उस सूरत में आपको अपनी कोई ज़ाती चीज़ बेच के भी उस खामियाजे को, उस नुकसान को पूरा करना पड़ सकता है, या फिर आप ये समझ लें कि उस कर्ज की भरपाई आपको करनी पड़ सकती है। सेकंड इज़ डिफ़िकल्टीज़ इन मैनेजमेंट। हर बंदे के पास हर किस्म की मालूमात नहीं होती, हर किस्म की एक्सपर्टीज़ नहीं होती। ये लिहाजा सोल प्रोप्राइटर की एक और मसला ये है कि यहाँ पे हर बंदे के पास चूँकि एक जैसी सलाहियतें नहीं होती, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की जो अफेयर्स हैं उसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। कोई ऐसा मामला आ गया कि जिसके अंदर उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो वो अब मज़ीद काम नहीं कर सकता या फ़ैसला नहीं ले पा रहा, तो मैनेजमेंट के अंदर प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा नया मसला सामने आ जाए जिसको वो हैंडल ना कर सके और उसका बिजनेस जो है वो लॉस की तरफ जाने लग जाए। तीसरा पॉइंट है लिमिटेड साइज़, यानी कि साइज़ जो है वो लिमिटेड होगा, क्योंकि कॉस्ट कम है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है, लिहाजा साइज़ भी बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पे जो बिज़नेस का साइज़ है वो भी एक्सपेंड नहीं हो सकता, एक्सपेंशन के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंशन के लिए आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है। लिहाजा यहाँ पर आपके बिज़नेस का साइज़ जो है वो अमूमी तौर पर लिमिटेड रहता है, ज़्यादा आप उसे एक्सपेंड नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ द लो इन्वेस्टमेंट। फोर्थ वन इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़। यानी कि अगर आपने कारोबार शुरू किया हुआ है, अमूमी तौर पे आप शॉप्स ही ओपन करते हैं या कोई बेकरी बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर कोई पाकिस्तान में आप देखें बार्बर शॉप ओपन हो जाती है, या फिर आप जो हैं वो कोई ख़वातीन हैं तो वो अपना आप समझ लीजिए कि ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस कर लेती हैं, तो उसके अंदर एम्प्लॉयज़ के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि
पैरामीटर ज़्यादा बड़ा नहीं होता, कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होता, इस वजह से जो है वो लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट कर सकें, अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकें। तो यहाँ पे ये मसला ये भी है। और लास्ट में है कि अनसर्टेन लाइफ, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। बिज़नेस स्टार्ट किया था, आज के 10 साल बाद अपने बिज़नेस को यहाँ लेके जाएंगे, बड़े मकाम पे लेके जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया। और जाहिर सी बात है कि अगर बिज़नेस करने वाला ना रहे किसी भी वजह से, तो उसका बिज़नेस जो है वो आगे मूव नहीं कर सकता जब तक कि उसके बैक पे कोई ऐसा शख्स मौजूद ना हो कि जो उसके बिज़नेस को सपोर्ट कर सके। तो एक ये मसला भी है कि उसकी अनसर्टेन लाइफ है, और दूसरा मसला ये है कि खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसकी वजह से वो अपने बिज़नेस को कंटिन्यू ना कर सके। तो ये एक सूरत हाल भी मौजूद है कि बिज़नेस उस सूरत में भी कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार एडवांटेजेस तो पूछे जाते हैं, नाम बदल बदल कर आते हैं। यानी कभी ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान में जो है वो इसकी वजह क्या है, इसकी मशहूरियत की, कभी इस तरह सवाल आता है, कभी डायरेक्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ लिए जाते हैं। तो अगर एडवांटेजेस पूछे जा रहे हैं तो ये एडवांटेजेस मौजूद हैं, डिसएडवांटेजेस पूछे जा रहे हैं तो ये 5 डिसएडवांटेजेस मैंने आपके सामने जो है वो पेश किए हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं तो आप दोनों को मर्ज कर सकते हैं, यानी कि 3 आप एडवांटेजेस ले लें और 2 डिसएडवांटेजेस ले लें। यानी कि ये सवाल इतना जो क्वेश्चन है इसका, आप इसको अलग अलग एंगल से जब भी पूछा जाए आप इन्हीं पॉइंट्स को उस जगह पे सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो मेरे तमाम व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इंशाल्लाह अगली वीडियोस भी आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे, इसी तरह से रिकॉर्ड करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।